क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी? जब क़यामत की निशानियाँ पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वो खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी। उसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा, कोई अपनी दीवार लीपता होगा, कोई खाना खाता होगा, सब अपने अपने कामों में लगे होंगे कि यकायक अल्लाह के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। पहले सूर की आवाज़ हल्की होगी और बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, ज़मीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्ते फ़ना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह चाहेगा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अगले पिछले फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवान सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका अमल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ सब हिसाब किताब के इंतज़ार में खड़े होंगे। ज़मीन ताबे की होगी, सूरज निहायत तेज़ी पर सर से करीब होगा, गर्मी की शिद्दत से भेजे खोलते होंगे, ज़बानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, ज़ुबान लोगों के मुंह से बाहर निकल आएगी, पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ़ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 साल का वो दिन होगा और इसी हालत में आधा गुज़र जाएगा। लोग सिफारशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं और जल्दी फ़ैसला हो। सब लोग मशवरा करते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो फरमाएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे आका व मौला रहमत आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब हमारे आका के पास लोग फरियाद करेंगे तो हुजूर फरमाएंगे मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो पाओगे, शफाअत करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। मीज़ाने अमल में अमल तोले जाएंगे। अपने हाथ पाँव बदन के हिस्से अपने खिलाफ गवाही देंगे। ज़मीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वो भी गवाही देने को तैयार होगा। ना कोई यार होगा, ना मददगार, ना बाप बेटे के काम आए, ना बेटा बाप के। अमल पूछे जा रहे हैं, ज़िंदगी भर का किया हुआ सामने है। ना गुनाहों से इनकार कर सकते हैं, ना कहीं से नेकियां मिल सकती हैं। इस बेकसी के वक्त में मददगार हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफाअत कराएंगे।